बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल के साथ सॉल्व किया था। अगर आपने ये लेक्चर मिस किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हैं ये सेम टू सेम इसी तरह मिलते जुलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में हमें कहा गया है मुख्तसर करें, और इसके अंदर पहली जुज़ है 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। तो इनको मुख्तसर करने के लिए हमें अगर sin 60 और cos 60 डिग्री की कीमतों का पता होगा तब हम इनको मुख्तसर करेंगे। और इनकी कीमतें जो हैं ये 6.1 के ऊपर ये एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पर कीमतें ये लिखी हुई हैं। पहली बात तो ये है कि आपको ये कीमतें याद होनी चाहिए ज़बानी। अगर याद नहीं रहती तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था पिछले लेक्चर के अंदर इस टेबल को याद करने के लिए, और वो ये था कि आपने यहाँ पर साइन काज और टेन थीटा लिख लेना है। यहाँ पर 0 से लेकर 90 डिग्री तक ये एंगल आ जाएंगे और इनकी कीमतें मालूम करने का डिटेल के साथ मैंने आपको बताया था। और अगर आप वो लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वैसे मैं सरसरी तौर पर आपको रिकॉल करवा दूँ कि इसके अंदर 3 स्टेप थे और इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करें तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। स्टेप ये है कि आपने 0 से गिनती को स्टार्ट करना है और 4 तक जाना है। क्योंकि 90 डिग्री तक आपने जाना है तो ये 0 1 2 3 और 4 तक आप जाएंगे। और जिस हिंसे तक आप जाएंगे उसी हिंसे के साथ फिर इन सब को आपने डिवाइड भी कर देना है। दूसरे स्टेप के अंदर तकसीम करने के बाद आखिरी स्टेप ये है कि आपने इन सब कीमतों के ऊपर जज़र भी ले लेना है। तो जैसे ही आप जज़र लेंगे तो फिर साथ साथ इनको मुख्तसर भी करते जाएं और इनके जज़र भी लेते जाएं। 0 को 4 के साथ तकसीम करें, 0 ही होता है, और 0 का जज़र लें वो भी 0। तो ये जो इनके जवाब आते जाएंगे वो साइन थीटा की वैल्यूज़ होंगी। तो इसी तरह 1 का जज़र 1 हो गया, 4 का जज़र 2। यहाँ पर 1 का जज़र 1, 2 का जज़र नहीं है तो हम 2 के ऊपर उसी तरह जज़र लिख देंगे। यहाँ पर 3 का जज़र नहीं है तो ये उसी तरह 4 का जज़र 2 होता है, और 1 का जज़र लें तो वो 1 है। तो ये साइन थीटा की वैल्यूज़ आ गई इस ट्रिक की मदद से। और जो साइन थीटा की वैल्यूज़ है आप उनको उल्टा कर अगर लिख दें तो वो कॉस थीटा की वैल्यूज़ बन जाती हैं। देखें एक एंड पर था, हमने शुरू में लिख दिया, उसके बाद ये वैल्यू लिख दी, फिर ये लिखी, उसके बाद 1/2 और 0 को एंड पर लिखा। फिर टेन थीटा की वैल्यूज़ इस फार्मूला से आपने मालूम कर लेनी है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो आपको जिस भी टेन की कीमत ज़रूरत हो आप उनको तकसीम करते जाएं। फ़र्ज़ करें टेन 0 की कीमत हमें चाहिए तो हम करेंगे साइन 0 की कीमत हमारे पास है 0 और कास 0 की कीमत है 1। 0 को आप जिस भी हिस्से के साथ तकसीम करोगे जवाब हमेशा 0 ही आएगा। तो इस तरह से आप टेन की कीमतें भी मालूम कर सकते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया था 2 sin 60 डिग्री, तो हम 2 को उसी तरह लिख लेते हैं। साइन 60 की कीमत यहाँ इस टेबल से हम मालूम कर लेंगे। तो साइन के सामने फिर आप देखोगे 60 डिग्री तो वो है 3 का जज़र बटा 2, तो हम लिख लेंगे 3 का जज़र बटा 2। मैं ज़रा अब इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये तीनों हिस्से इकट्ठे पढ़े हैं, तो इकट्ठे हिस्से अगर पढ़े हों तो उसका मतलब ये होता है कि ये ज़रब हो रहे हैं। इसी तरह अब हमने cos 60 की वैल्यू भी नोट करनी है। तो cos 60 में आप देखें तो 1/2 इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/2। तो अब ये वाला 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल, बाकी कोई भी टेबल नहीं जाता। तो आप ऐसा करें, ऊपर वाले हिस्से आपस में ज़रब हो जाएंगे, 3 के जज़र को 1 के साथ ज़रब करेंगे, दोबारा 3 का जज़र, और बटा के नीचे हमारे पास 2 बचा हुआ है, और यही इसका फाइनल आंसर है। देखें कितना छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बहुत अहम तरीन है, इनके पेपर के अंदर आने के चांसेस होते हैं क्योंकि आपको ये वैल्यूज़ आएंगी तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये वाला टेबल जो है ये याद होना चाहिए। अगर याद नहीं रहता तो ये ट्रिक फिर आपको याद होनी चाहिए। दूसरी जूस की तरफ चलते हैं। 2 cos π/6 sin π/6। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि π/6 किस एंगल की इक्वल है। तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि पाई जो है ये 180 डिग्री के बराबर होता है, और π/6 की हमें वैल्यू चाहिए। तो पाई की जगह पर हम 180 डिग्री लिख लेंगे और बटा के नीचे 6 है। 6 वाला टेबल आप इस 180 पर ले जाएं, 6 वाला टेबल 18 पर 3 दफ़ा, साथ में 0 उसी तरह आ जाएगा। तो आप देखें π/6 जो है ये 30 डिग्री के बराबर हो गया है। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे 2 cos π/6 की जगह पर अब हम लिख लेंगे 30 डिग्री, और साइन फिर π/6 है तो इधर भी हम लिख लेंगे 30 डिग्री। तो अब टेबल की मदद से यहाँ से हम कीमतें नोट कर लेंगे। पहले है cos 30, तो हम cos और 30 में देखेंगे इसकी कीमत, तो ये हमारे पास है 3 का जज़र बटा के नीचे 2। अब साइन 30 की वैल्यू देख लेंगे, वो हमारे पास है 1/2।
तो यहाँ पर 1/2 आ गया। ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल, बटा के ऊपर 3 का जज़र 1 के साथ ज़रब होगा, दोबारा 3 का जज़र, और बटा के नीचे जो है वो सिर्फ 2 बचा हुआ है, और यही इसका फाइनल आंसर है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। अब यहाँ पर 2 और साइन 45 डिग्री कहा गया है, तो उसी टेबल की मदद से अब हम साइन 45 की कीमत देखेंगे तो 1/2 का जज़र आता है। तो आप यहाँ पर ज़रब लगाकर 1/2 का जज़र लिख लें, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे पड़े हैं, इसका मतलब ये है कि ये ज़रब हो रहे हैं। और आगे जमा है, तो अब हम जमा लगाएंगे, यहाँ पर 2 लिखकर फिर cos 45 डिग्री इसके साथ ज़रब हो रहा है तो हम ज़रब लिखेंगे, और cos 45 की कीमत भी नोट करें तो वो भी 1/2 के जज़र के बराबर है। अब इनको हम ज़रब करवा देंगे, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होते। 2 जो है इस 1 के साथ जब ज़रब होगा तो 2 1 2 ही होगा, और बटा के नीचे 2 का जज़र है। सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा, 2 1 2 और बटा के नीचे 2 का जज़र। हमें पता है कि जब हमारे पास बटे आ जाएं और दरमियान में जमा हो तो फिर हम ज़ुआफ़-ए-अक़ल लेते हैं, और ज़ुआफ़-ए-अक़ल हमारे पास बटा की नीचे वाली रकम होती है अगर ये दोनों एक जैसी हों। तो यहाँ पर भी 2 का जज़र है, यहाँ पर भी, तो इसका जवाब हमारे पास जो ज़ुआफ़-ए-अक़ल होगा वो भी 2 का जज़र होगा। फिर जब हम इनको मुख्तसर करते हैं तो देखें 2 के जज़र को इस 2 के जज़र के साथ जब डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। तो 1 को जब हम 2 के साथ ज़रब करवाएंगे दोबारा 2 ही रहेगा। यहाँ पर भी ये 2 का जज़र 2 के जज़र के साथ कैंसिल, 1 को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 2 होगा, और 2 में 2 जमा करें 4, बटा के नीचे 2 का जज़र है। लेकिन हमें जो है बटा की नीचे जज़र नहीं चाहिए, तो इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन के अंदर भी यही किया था कि बटा के नीचे जज़र हम ख़त्म करते हैं। तो ख़त्म करने का तरीका ये है कि इसी जज़र वाली रकम के साथ ज़रब भी किया जाता है और तकसीम भी किया जाता है। तो फिर ऊपर वाली रकमें जो हैं इनको आपस में ज़रब कर दिया जाता है, और बटा की नीचे वाली रकमें जो हैं ये आपस में ज़रब हो जाती हैं। 2 का जज़र 2 के जज़र के साथ जब ज़रब होगा तो 2 के जज़र का मुरब्बा हो जाएगा। फिर ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसल, हमारे पास बचेगा 4 × 2 का जज़र बटा के नीचे 2। तो ये 2 वाला टेबल इस 4 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, तो हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा 2 × 2 का जज़र और बटा के नीचे 1 रहा, क्योंकि 2 वाला टेबल इसके ऊपर 1 दफ़ा गया और इस पर 2 दफ़ा, और बटा के नीचे 1 हम नहीं लिखते। चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं। साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज़ भी हम टेबल से नोट करेंगे। साइन 60 है तो साइन 60 की वैल्यू 3 का जज़र बटा 2 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 का जज़र बटा 2, और ये दोनों इकट्ठे पड़े हैं, इसका मतलब ये है कि ये ज़रब हो रहे हैं। अब हम cos 30 की वैल्यू नोट करेंगे तो वो भी 3 का जज़र बटा 2 ही है, तो हम लिख लेंगे 3 का जज़र बटा 2। आगे जमा है तो जमा लिखेंगे। फिर cos 60 की वैल्यू चाहिए। cos 60 जो है वो 1/2 के बराबर है, और ज़रब लगाकर साइन 30 की वैल्यू देखें वो भी 1/2 के बराबर है। तो यहाँ से हमें एक बात और भी पता चल गई कि साइन 60 की वैल्यू cos 30 के बराबर है और cos 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर है। तो सबसे पहले हम ज़रब करते हैं। देखें बटा के ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब होती हैं और नीचे वाली आपस में। तो 3 का जज़र जब 3 के जज़र के साथ ज़रब होगा तो 3 के जज़र का मुरब्बा हो जाएगा, और बटा के नीचे 2 को 2 के साथ हम ज़रब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 4। इसी तरह यहाँ पर भी 1 1 के साथ ज़रब होगा, दोबारा 1, और 2 2 के साथ जब ज़रब होगा तो 2 2 4 हो जाएगा हमारे पास। और ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ 3/4 बच जाएगा, और इधर भी हमारे पास है 1/4। जब 2 बटे आ जाएं और दरमियान में जमा हो तो हम ज़ुआफ़-ए-अक़ल लेते हैं, चूँकि बटा के नीचे एक ही हिस्सा है वही हमारा ज़ुआफ़-ए-अक़ल। अब 4 वाला टेबल 4 पर लेकर जाएंगे, एक दफ़ा जाता है, तो जितनी दफ़ा टेबल जाए उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब किया जाता है, तो 3 1 3 होगा। यहाँ पर भी 4 वाला टेबल 4 बार एक दफ़ा, और 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा 1 बनेगा। 3 में 1 जमा करें 4, और बटा के नीचे भी 4 है, तो 4 वाला टेबल इस 4 के ऊपर एक दफ़ा जाएगा, तो यही हमारे पास फाइनल आंसर है। पाँचवीं जुज़ की तरफ चलते हैं। cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम टेबल से इनकी कीमतें जो हैं वो यहाँ पर लगाएंगे। cos 60 डिग्री, तो टेबल की मदद से आप देखें cos 60 और उसकी वैल्यू है हमारे पास 1/2। ये ज़रब होगा cos 30 की वैल्यू हमारे पास है 3 का जज़र बटा 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 का जज़र बटा 2। आगे नफ़ी है तो नफ़ी लगाएंगे। अब साइन 60 है तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होगी 3 का जज़र बटा 2, और साइन 30 है तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2। तो पहले हम ज़रब करते हैं। 3 का जज़र 1 के साथ ज़रब होगा 3 का जज़र, बटा के नीचे 2 2 के साथ ज़रब होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 का जज़र 1 के साथ ज़रब होगा 3 का जज़र, दोबारा अब वापस आएगा 2 2 के साथ जब ज़रब होगा
तो 4 हो जाएगा। देखें ये 3 का जज़र बटा 4 जमा के साथ है, क्योंकि इसके शुरू में कोई अलामत नहीं है तो ये जमा की है, और ये 3 का जज़र बटा 4 ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास इसका जवाब 0 आ जाएगा। छठी जुज़ की तरफ चलते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल चौथे पार्ट की तरह है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर जमा था और अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दरमियान में माइनस आ गया है, और बाकी सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम चौथे क्वेश्चन की तरह है। तो सबसे पहले हम इनकी कीमतें लिखते हैं। साइन 60 डिग्री टेबल की मदद से हम लिखेंगे और इसकी कीमत है 3 का जज़र बटा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का जज़र बटा 2, और आपको मैंने बताया था कि कॉस 30 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू जो है आपस में बराबर हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का जज़र बटा 2 माइनस अब कॉस 60 डिग्री की कीमत 1 बटा 2 और साथ में साइन 30 की कीमत चाहिए तो वो भी 1 बटा 2 है। तो इन दोनों की कीमतें हम लिख लेंगे 1 बटा 2 ज़रब 1 बटा 2। अब ऊपर वाली रकमें आपस में जब ज़रब होंगी तो ये भी 3 का जज़र है, ये भी 3 का जज़र, तो 3 के जज़र का मुरब्बा हो जाएगा, और 2 2 के साथ ज़रब होगा तो 4, माइनस लगाकर 1 1 के साथ ज़रब होगा दोबारा 1, 2 2 के साथ ज़रब होगा तो 4 हो जाएगा, और ये जज़र मुरब्बा आपस में कैंसिल, हमारे पास बचेगा 3 बटा 4 माइनस 1 बटा 4। तो यहाँ पर फिर दो बटों के दरमियान माइनस आ गई है, तो हम इनका इजाफा कर लेंगे। 4 वाला टेबल 4 पर एक दफ़ा, 1 को 3 के साथ ज़रब करेंगे 3 1 3 ही रहेगा। 4 वाला टेबल फिर 4 पर एक दफ़ा, 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 12 1, 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 बचेगा और बटा के नीचे 4। अब 2 वाला टेबल इन दोनों पर जाता है, 2 1 2 और 2 2 4, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 1 बटा 2। सातवीं जूस की तरफ चलते हैं। कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो हमने इसके जैसा क्वेश्चन जो है वो पांचवा किया है, पांचवें पार्ट के अंदर सेम यही क्वेश्चन था, वहाँ पर नफ़ी थी दरमियान में, अब यहाँ पर जमा आ गया है। तो सबसे पहले हम इनकी कीमतें लिखेंगे। कॉस 60 डिग्री, तो इस टेबल की मदद से हम देखेंगे ये 1 बटा 2 है, और कॉस 30 डिग्री जो है वो हमारे पास है 3 का जज़र बटा 2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 का जज़र बटा 2 जमा साइन 60 की वैल्यू अगर आप देखें तो ये हमारे पास है 3 का जज़र बटा 2, और साइन 30 की वैल्यू ये हमारे पास है 1 बटा 2। फिर ऊपर वाले हिंसे आपस में ज़रब हो जाते हैं। 3 का जज़र जब 1 के साथ ज़रब होगा दोबारा 3 का जज़र, और बटा के नीचे 2 2 के साथ जब ज़रब होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरह होगा, 3 का जज़र और बटा के नीचे 2 2 4 हो जाएगा। जब 2 बटे आ जाएं दरमियान में जमा या माइनस हो तो फिर हम इज़ाफ़े अक़ल लेते हैं, और इज़ाफ़े अक़ल के नीचे इज़ाफ़े अक़ल जो है वही अदद होता है जो बटा के नीचे वाले हिस्से हों, और अगर एक ही हिस्सा हो तो वही हमारा इज़ाफ़े अक़ल। तो 4 वाला टेबल 4 पर एक दफ़ा, 1 को जब 3 के जज़र के साथ ज़रब करेंगे तो ये फिर दोबारा यही रहेगा, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला 3 का जज़र भी फिर उसी तरह। अब देखें इन 3 के जज़र के अददी सर नहीं है और दरमियान में जमा है। जब अददी सर ना हो तो 1 होता है, इसका भी 1 है, इसका भी 1, तो ये जमा हो जाएंगे। 1 और 1 हमारे पास हो जाएगा 2 × 3 का जज़र बटा 4। फिर ये 2 वाला टेबल इस 4 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 का जज़र बटा 2। आठवीं जुज़ की तरफ चलते हैं, और ये दूसरे क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। यहाँ पर हमें कहा गया tan π/6 cot π/6 + 1। तो सबसे पहले ये जो हमें एंगल रेडियन में दिया गया है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो पाई जो है ये हमारे पास बराबर होता है 180 डिग्री के, तो π/6 की वैल्यू हम मालूम करेंगे। पाई की जगह पर 180 लिखेंगे, बटा के नीचे 6 है, और 6 वाला टेबल 18 पर 3 दफ़ा जाता है, साथ में 0। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि π/6 30 डिग्री को इक्वल है। तो π/6 की जगह पर हम 30 डिग्री लिख लेंगे, कॉट और फिर यहाँ पर π/6 की जगह पर 30 डिग्री और आगे +1 लिख लेंगे। अब फिर उसी टेबल की मदद से tan 30 डिग्री की वैल्यू हम देखेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1 बटा 3 का जज़र, और चूंकि ये दोनों इकट्ठे पड़े हैं तो ज़रब हो रहे हैं, हमने ज़रब की अलामत लगा देनी है। और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू इस टेबल से तो आपको कॉट की वैल्यू नहीं मिलेगी, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि कॉट उलट किसका है। तो हमें ये पता है कि कॉट जो है ये tan का उलट है। अगर tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1 बटा 3, तो फिर ये तो tan की कीमत है tan 30 की, तो अगर हम इसको उल्टा दें ये हो जाएगा 3 का जज़र बटा 1, तो ये फिर हमारे पास cot 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो इसी वैल्यू को हम उल्टा देते हैं। tan 30 की वैल्यू अगर है 1 बटा 3 का जज़र, तो cot 30 की वैल्यू ये फिर उलट हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 का जज़र बटा 1। तो यहाँ पर देखें ये 3 का जज़र जो है इस 3 के जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 1 बचा हुआ है और बटा के नीचे 1 हम नहीं लिखते, जमा लगाकर आगे 1 शुरू से आ रहा है, 1 में 1 जमा करें तो 2 होगा, और यही इसका फाइनल आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया अगर साइन π/4 और cos π/4 की कीमत 1/2 का जज़र हो तो दर्ज झेल कीमतें मालूम करें। तो ये वाला क्वेश्चन जो है पिछले भी क्वेश्चन से बहुत आसान हो गया है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें कीमतें नहीं दी गई थी, तो वो हमें ज़बानी याद होनी चाहिए थी, तब वो हम सवाल करने के काबिल होते। लेकिन यहाँ पर अब जो हमें उसने क्वेश्चन दिए हैं उनकी कीमत भी खुद से दे दी है। लेकिन सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे क्या π/4 45 की इक्वल है, क्योंकि वहाँ पर हमें साइन π/4 और cos π/4 कह रहा है, लेकिन पहली जूज़ के अंदर हमें उसने साइन 45 और cos 45 दिया है। तो सबसे पहले हम कन्फर्मेशन कर लेते हैं। हमें पता है कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री के, और π/4 का पता लगाना है, तो हम फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे। पाई की जगह पर हम लिख लेंगे 180 और बटा के नीचे हम 4 लिखेंगे, और 4 वाला टेबल फिर हम 180 पर ले जाते हैं। चेक करेंगे कि 4 वाला टेबल 180 पर कितने दफ़ा जाता है, तो ये 45 दफ़ा जाता है। तो यहाँ पर देखें, ये हमें कन्फर्म हो गया कि π/4 जो है ये हमारे पास 45 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की कीमत हमें दी गई है। तो यही कीमतें अब हम यहाँ पर लगा लेंगे। साइन 45 डिग्री की कीमत है 1/2 का जज़र, और नफ़ी 2 लगाकर cos 45 की कीमत भी हमें यही दी गई है 1/2 का जज़र। तो फिर इस 2 को हम 1 के साथ ज़रब करवा देंगे, 2 1 2 बटा के नीचे 2 का जज़र, माइनस इस 2 को भी 1 के साथ ज़रब करवा देंगे, 2 1 2 और बटा के नीचे 2 का जज़र। अगर आप गौर करें, ये 2/2 का जज़र, ये इसके साथ अगर अलामत नहीं है तो ये जमा की है, और इसके साथ नफ़ी की है, तो ये एक ही हिंसा है लेकिन दोनों की अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास जवाब 0 आ जाएगा। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर कीमत दी गई थी कि साइन 45 और cos 45 ये दोनों 1/2 के बराबर, 1/2 के जज़र के बराबर हैं। तो यहाँ पर cos 45 की जगह पर भी हम लिख लेंगे इसकी कीमत 1/2 का जज़र, और यहाँ पर साइन 45 की जगह पर भी हम लिख लेंगे 1/2 का जज़र। तो 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 3 1 3 बटा के नीचे 2 का जज़र, जमा 4 1 4 बटा के नीचे 2 का जज़र। फिर यहाँ पर आप देखें 2 बटे हैं और दरमियान में हमारे पास जमा है, तो फिर हम ज़ाफ़-ए-अक़ल लेंगे, और ज़ाफ़-ए-अक़ल हमारे पास यही बटा के नीचे वाला हिस्सा होता है। तो जब हम इनको मुख्तसर करेंगे, 2 का जज़र 2 के जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 उसी तरह रहेगा। फिर जमा है तो जमा, यहाँ पर भी 2 का जज़र 2 के जज़र के साथ कैंसिल, और यहाँ पर 4 है। 4 में 3 जमा करें तो 7 और बटा के नीचे 2 का जज़र। तो अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आगे भी चला सकते हैं, क्योंकि बटा के नीचे 2 का जज़र है, और आप अगर रैशनलाइजेशन करें तो ये बटा के नीचे से 2 का जज़र ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बुक के एंड पर यही जवाब है, तो इसको हम भी फिर यहीं तक सॉल्व करेंगे। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं, और ये तीसरे क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री, और हमें क्वेश्चन में ही दे दिया गया था कि cos 45 और sin 45 की कीमत है 1/2 का जज़र। तो यहाँ cos 45 की जगह पर भी 1/2 का जज़र लिख लेंगे, और यहाँ साइन 45 की जगह पर भी 1/2 का जज़र। 5 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 5 1 5 बटा के नीचे 2 का जज़र, 3 1 3 और बटा के नीचे 2 का जज़र। फिर 2 बटे हैं और दरमियान में माइनस है, तो ज़ाफ़-ए-अक़ल लेंगे, और ज़ाफ़-ए-अक़ल बटा के नीचे वाला हिस्सा होता है। 2 का जज़र 2 के जज़र के साथ कैंसिल, ऊपर 5 रहेगा, माइनस लगाकर यहाँ पर भी 2 का जज़र इसके साथ कैंसिल, और ऊपर माइनस 3 रहेगा। 5 में से 3 को माइनस करें तो 2/2 का जज़र होगा। आपको याद होगा पिछले पार्ट के अंदर हमने 2 का जज़र जो था उसको इसी तरह रहने दिया था, क्योंकि बुक में जवाब यही था, लेकिन अब यहाँ पर इसकी रैशनलाइजेशन जो है वो कर देता है। तो यहाँ पर फिर हम बुक के मुताबिक ही जवाब निकालेंगे। रैशनलाइजेशन में ये होता है कि बटा के नीचे हमने जज़र ख़त्म करना होता है, और वो ऐसे ख़त्म होगा कि इसी जज़र वाली रकम के साथ हमने ज़रब भी करना होता है और तकसीम भी करना होता है। तो 2 को ऊपर वाले 2 के जज़र के साथ ज़रब करेंगे, और बटा के नीचे ये भी 2 का जज़र है, ये भी 2 का जज़र, तो 2 के जज़र का मुरब्बा हो जाएगा। तो 2 का जज़र और मुरब्बा ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 × 2 का जज़र, बटा के नीचे भी 2, तो फिर ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल, और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2 का जज़र, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।